डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का यूनिट 5 जुडिशरी यानी न्यायपालिका का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, तभी इनको वो सेकंड पार्ट समझ आएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो न्यायपालिका है वो पिरामिड की तरह है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल रिजेंबल्स ए पिरामिड। निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक अदालत की संरचना एक पिरामिड से मिलती जुलती है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है। सेकंड लेवल पर हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय है, और उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत सबसे बड़ा न्यायालय है और यह 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। हमने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, और वो 18 नवंबर 2019 से मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे हैं, और भारत के वो 47th चीफ जस्टिस हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम एक फोरम होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जिनमें आते हैं NV रमन्ना, रोहिंटन फाली नरीमन, उदय उमेश ललित एंड अजय मणिकारो खानविलकर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी उम्मीदवार को क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। He should have worked as a judge of a high court continuously for at least 5 years. वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक लगातार जज के पद पर कार्य कर चुका हो। He should have been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts. या वो उच्च न्यायालय में 10 साल तक एडवोकेट के पद पर कार्य कर चुका हो। एंड ही शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, या राष्ट्रपति के द्वारा उसको मनोनीत किया जाना चाहिए। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कार्य करती है? सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल all the high court and subordinate courts. सर्वोच्च न्यायालय भारत के सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर एनी कोर्ट टू स्पीडर डिस्पोजल ऑफ जस्टिस टू द पीपल। सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों को यह आदेश दे सकता है कि वो लोगों को न्याय दिलाने की क्रिया को त्वरित करें, तेज करें। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। अगर वो सिविल केसेस हों, मतलब दीवानी मामले हों, दीवानी मामले मतलब धन से रिलेटेड मुकदमे,
क्रिमिनल केसेस हों, आपराधिक मुकदमे हों, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, संविधान से रिलेटेड मुकदमे हों, पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, अपील करने के लिए विशेष अवकाश देने की शक्ति, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कस्टोडियन हो। सर्वोच्च न्यायालय को हम गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। As per Article 141, laws passed by the Supreme Court apply to all the courts within the Indian territory. संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जिन कानून को पास कर देता है वो भारतीय क्षेत्र के अंदर जो भी अदालतें आती हैं उन सभी पर लागू होते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, मूल न्याय अधिकार क्षेत्र क्या है। द केसेस विच बिगिंस एंड एंड्स in the Supreme Court itself is known as original jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट में जो मामले शुरू और ख़त्म होते हैं उन्हें मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन से मामले आते हैं? लीगल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कानूनी विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड टू स्टेट्स, केंद्र और दो राज्यों के बीच में विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, दो राज्यों के बीच में विवाद। ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही खत्म होते हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपील न्यायिक क्षेत्र क्या होता है? द केसेस डोंट बिगिन इन सुप्रीम कोर्ट बट ट्रांसफर फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिकंसिडरेशन। ऐसे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं होते लेकिन उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि उन केसेस पर दोबारा से विचार किया जा सके। ये मुकदमे आपराधिक मुकदमे भी हो सकते हैं या दीवानी मुकदमे हो सकते हैं या संविधान से रिलेटेड मुकदमे होते हैं। ये मुकदमे हाई कोर्ट के होते हैं लेकिन दोबारा से विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इनको हम अपील न्यायिक क्षेत्र कहते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सलाहकार क्षेत्र अधिकार। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर any matter of public importance to the Supreme Court for its opinion. भारत के राष्ट्रपति अपनी राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले की चर्चा कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अगर किसी भी मामले पर राय चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। द एडवाइस ऑफ द कोर्ट इज बाइंडिंग नाइदर ऑन द प्रेसिडेंट नॉर ऑन द पार्टीज अफेक्टेड बाय द ओपिनियन। न्यायालय की सलाह ना तो राष्ट्रपति पर और ना ही पक्षकारों पर बाध्यकारी है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रेसिडेंट को अगर वो ठीक लगता है तो वो उसे मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा।
The government can save itself from the disputes by taking opinion from the Supreme Court. लेकिन सरकार सर्वोच्च न्यायालय से विकल्प लेकर खुद को विवादों से बचा सकती है। इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप को विवादों से बचा सकती है। रिट का आपने नाम सुना होगा। इफ देयर इज एनी वायलेशन इन द फंडामेंटल राइट we can approach the Supreme Court according to Article 32. In such cases, court can propagate some laws which is called writ jurisdiction. यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसे मामलों में अदालत कुछ कानून का प्रचार कर सकती है जिन्हें रिट अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू 5 writs or orders to the government for the enforcement of the rights. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को 5 रिट या आदेश जारी कर सकती है। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिट अधिकार क्षेत्र। रिट 5 तरह की होती हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेटियोरारी और क्यू वेरेंटो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू द डिटेनिंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर इट so that it may examine whether he has detained lawfully or otherwise. तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या होता है? यह न्यायालय द्वारा आदेश है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके समक्ष पेश करे ताकि यह जांच कर सके कि उसने कानूनन हिरासत में लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है तो अदालत उसको यह आदेश दे सकती है कि पुलिस उसको अदालत के सामने प्रस्तुत करे। नेक्स्ट है रिट ऑफ मैंडामस। It is an order from the Supreme Court or the High Court when any government or any public authority has to do a public duty but fails to do so. यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है जब किसी भी अदालत, सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को एक सार्वजनिक कर्तव्य करना पड़ता है लेकिन वो विफल हो जाता है। मतलब पुलिस की ड्यूटी है कि पब्लिक की रक्षा करना। अगर वो काम ठीक से नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस के अनुसार उसको आदेश दे सकती है। Writ of quo warranto. It is a writ to restrain a person from acting in a public office to which he is not entitled. यह एक व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में काम करने से रोकने के लिए रिट है जिसमें वह हकदार नहीं है। जैसे 62 साल का आदमी
किसी कार्यालय में काम कर रहा है, लेकिन रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 60 साल। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो जारी की जाती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन। Writ of prohibition means stay order. It is a writ issued by Supreme Court to the lower court forbidding it to perform an act outside its jurisdiction. यह श्रेष्ठ न्यायालय के द्वारा निचली अदालत द्वारा जारी किया गया एक अधिकार है, जिसे वह अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने के लिए मना करता है। लास्ट में है पेटिशन फॉर द रिट ऑफ सर्टियोरारी। इट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द मैटर टू इट फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत द्वारा मामले को उचित विचार के लिए स्थानांतरित करने के लिए जारी किया जाता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।